गुड इवनिंग, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ प्रोग्राम लाइन ऑफ कंट्रोल। गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये में कहा गया कि गैर मुल्की सिफारतकार की तरफ से अमरीका में तैनात साबिक सफ़ीर को दिए गए मरासले में किसी साजिश का सबूत नहीं मिला। इसी हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून आज हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम दानिश। सर, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया जारी हुआ। वाज़े अल्फाज में इस बात की तरदीद की गई कि किसी गैर मुल्की साजिश का सबूत नहीं मिला है। कुछ ही देर पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया ने गैर मुल्की मुदाखलत की तस्दीक कर दी है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ पूरी साजिश नवाज शरीफ ने की है। ये अब तक तय ही नहीं कर पाए कि इनके खिलाफ साजिश किसने की है। इस बारे में आप अपनी राय पेश कीजिएगा। देखिए जी, अभी तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसके ऊपर अब ये बात, उसको अगर हम पीछे ले जाएं तो ये 27 मार्च से हमने ये सुनी शुरू की है कि जी कॉन्स्पिरेसी हुई है, और वो दिन है और आज का दिन है, ये एक सबसे बड़ा एक हॉट टॉपिक बन चुका है। और अब सबसे बड़ी डिबेट जो है पाकिस्तान में वो ये हो रही है कि क्या वो इंटरफेरेंस थी और क्या या वो कॉन्स्पिरेसी थी। जहाँ तक इमरान खान और उसकी पार्टी का मौक़िफ़ है, वो ये कह रहे हैं कि ये जी जो है ये एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थी, जिसके तहत जो है उसको उसकी हुकूमत को बरतरफ किया गया। जबकि हुकूमत और जैसे कि आपने जिक्र किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उनका मौक़िफ़ ये है कि कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये इंटरफेरेंस है। तो अब ज़रा थोड़ा सा इन दो टर्म्स को हमें ज़रा थोड़ा गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इनमें क्या एक सटल डिफरेंस है दोनों में, और इतना मतदाद आखिर क्या है। मेरी नज़र में जो इंटरफेरेंस होती है वो वन साइडेड होती है। एक साइड जो है, जो ताकतवर है, वो आके तो दूसरी जगह जो है वो मुदाखलत करता है, इंटरफेयर करता है। मुख्तलिफ तरीके होते हैं उसके इंटरफेरेंस के। दूसरा ये है कि दो प्लेयर्स हैं, एक बाहर और एक अंदर, और अगर इन दोनों का एक नेक्सस मिल जाता है, वो फिर कॉन्स्पिरेसी के ज़मरे में आता है। ये वही बात है जिसको लेके आगे जो है पीटीआई या इमरान खान आगे चल रहे हैं, और इसमें इतना शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये वन साइडेड एक्शन तो हुआ नहीं। इंटरफेरेंस तो सब मानते ही हैं। अब अगर अमेरिका के कोई अज़ाइम थे तो वो वन साइडेड तो नहीं करेगा ना। अगर वो असद को 7 तारीख को बुलाता है डोनाल्ड लू और उसको इस तरह की बात करता है, तो थ्रेट भी देता है रजीम चेंज की, तो कुछ होमवर्क तो किया होगा ना। उनके पास कुछ मवाद आ चुका होगा जिसकी बुनियाद पर उसने उसको डायरेक्ट इस उन अल्फाज में तंबीह की, वार्निंग दी कि जी ये करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिर आपको हम बख्शेंगे नहीं। तो ये बात तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि जी उनके राब्ते यहाँ कायम थे। वो कब से राब्ते कायम हैं ये देखने की बात है, लेकिन जो पिछली दिनों में जो वीडियोज़ वगैरह चली, उसमें जो मुलाकातें हो रही हैं वो एक एक्सेप्शनल थी, नॉर्मल नहीं थी। कि चार्ज अफेयर्स इस्लामाबाद का वो भी मुलाकातें कर रहा है, जो कौंसल जनरल हैं कराची के और लाहौर के वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, और सारी मुलाकातें जो हैं वो अपोजिशन लीडर्स के या इनके कुछ लीडर्स हैं पीटीआई के, उनके साथ वो कर रहे हैं। तो वो ये सब चीज़ें जो हैं, जो शक व शुबहात को ज़रा ज़्यादा तक़वियत देते हैं। सबसे वो जो बात जो आती है, जो अभी तक किसी ने क्लियर नहीं की, कि 7 तारीख को अगर वो टेलीग्राम आता है और वो अगर वाक़ईतन इतना खौफनाक था, तो फिर ये 27 तारीख तक ये खामोशी क्यों हुई। अब ये बात सामने कोई मंजर आम पर आ रही है कि वो लेटर फॉरेन ऑफिस में आया, फॉरेन ऑफिस ने फॉरेन मिनिस्टर को बताया, जाहिर है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसने भी देखा। तो मेरे अंदाजे में
जो है इन दोनों ने उसको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि ये चीज़ें जो डिप्लोमेटिक लाइफ में मैं खुद रहा हूँ, 3.5 साल डिप्लोमेसी हमने भी की बार इजिप्ट में, सूडान में, तो मैं जानता हूँ कि क्या किस किस्म की ये काम होते हैं, जो हम सुनते हैं, इधर उधर से बातें करते हैं, कन्वे होती हैं, उसके साथ अपनी असेसमेंट भी देते हैं। तो वही चीज़ उसने वो की। तो ये जो है जो बिल्कुल ये खामोश रहे, उसकी सारी वजह ये थी कि जो फॉरेन मिनिस्टर है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसने इसको एक बड़ी एक ऑर्डिनरी चीज़ की। कान खड़े इनके उस वक़्त हुए जबकि इनके लोग टूटने शुरू हो गए और उनके इत्तेहादी जो हैं, वो उनके साथ हॉबनॉबिंग उन्होंने शुरू कर दी। तो फिर उन्होंने 2 एंड 2 मिलाया कि जी 7 तारीख तो हो आया, 8 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन जमा करा दी और फ़ौरन उसके बाद जो है ना 10 उधर सिंध हाउस में पहुंच गए। तो एकदम जो है ना सिलसिला बदलना शुरू हुआ। तो उन्होंने फिर इसको जो है, जो उसको ये रंग देना शुरू किया कि ये तो एक साजिश है, ये तो एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। तो फिर वो बिलेटेडली देर से उनको फिर सोच आई, जो कि वो बात उनको 7 तारीख की रात को ही करनी चाहिए थी या ज़्यादा 8 को, वो उन्होंने 30 तारीख को वो ये डिस्कस की और फिर 31 को की। लेकिन चूंकि उस केबल में कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं था, तो इसलिए जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जो बाद में पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो जो बैठी, उन्होंने इसको कॉन्स्पिरेसी के ज़िम्मे में नहीं लिया, इंटरफेरेंस की ही जो ज़िम्मे में लिया। और उसके लिहाज से जैसे कि असद ने इनको रिकमेंड भी किया था, वो डिमार्शे इधर भी दिया और वाशिंगटन में भी दिया। और ये एक नई चीज़ थी, ऐसा कभी पहले पाकिस्तान ने नहीं किया था कि दोनों जगहों पर इस अल्फाज में स्ट्रॉन्ग डिमार्शे वो ये दें। तो वो कार्रवाई तो उधर उन्होंने कर ली। लेकिन इसके साथ जो है, जो इमरान खान जो वो किसी सूरत में वो चाहता था कि ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को जो है ना वो ख़त्म करे, वो नहीं हुआ। तो फिर उसने 3 तारीख को फिर एक कोशिश करके उसको कैंसिल करवाया, तो वो वहाँ भी वो हारा। फिर आपको पता है कि 9 तारीख को क्या हुई। तो वो जब वो निकाला तो उसके बाद जो है, अब उसके पास एक ही ये बयानिया है, क्योंकि जो अगर हम उसकी कारकर्दगी लें, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस सारी, वो तो है नहीं। अब वो जो है ये उसके लिए एक किस्म की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई। मेरी नज़र में अगर इस हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने देते, तो ये मुकम्मल तौर पे एक्सपोज होके तो ये आइंदा की सियासत इनकी ख़त्म हो जाती। इमरान खान का करिश्मा तो ऑलरेडी टूट चुका हुआ था, डिक्लाइन पे जा रहा था, मज़ीद डिक्लाइन पे चला जाता ये अगले साल। तो वो तो इसको एक किस्म का जो है ना एक अल्लाह ताला की तरफ से एक डिवाइन हेल्प मिली कि इसने तमाम अपनी जो कमज़ोरियाँ थी उसको पुष्ट किया और इस चीज़ को आगे लगाए। और लोगों ने वो सब चीज़ें, अपनी तकलीफ़ात जो वो बर्दाश्त कर रहे थे, वो भुला दी और इस नैरेटिव को उन्होंने लिया, क्योंकि ये बड़ा जूसी है, ये बड़ा अपीलिंग है। और ये हमेशा यहाँ बात होती रहती है पाकिस्तान में कि जी यहाँ कंस्पिरेसी होगी, अमेरिका भी ऑल है, एंटी अमेरिकनिज्म यहाँ पहले भी है। इस चीज़ को और मज़ीद जब हवा दी, तो ये आम आदमी की जो हैव नॉट्स हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा ये अपील कर गई और इनकी ये दिल की एक मुराद पूरी हुई कि कोई जो है ना इतने खुल के जो है वो बात कर रहा है। कोई तो ऐसे बारह लीडर नहीं करता था, कभी किसी ने नहीं बात की थी। अब ये खुले बात हो रही है, उनको भी ये इजाज़त मिल गई कि वो भी जो है ना अपने दिल की भड़ास निकालें और इसको बात कोई आगे बढ़ाएं। तो ये सारी बात है इस नैरेटिव की। अब देखना ये है कि ये नैरेटिव की आगे जो है ना क्या इसकी लाइफ है। ये एक मूव किया जो कि उन्होंने दोबारा एनएससी की, फिर वो उस इसमें एडिशन सिर्फ ये हुई कि असद साहब को भी बुला लिया। फिर भी यही नतीजा निकला जो उस वक़्त निकला कि जी हाँ, कॉन्स्पिरेसी का नाम तो है नहीं था। ये इंटरफेरेंस उस वक़्त भी मानी, अब भी ये मानी। तो ये बात उगलने, लेकिन ये जो है, जो यहाँ उन्होंने जो ऑलरेडी एक नैरेटिव बनाया हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा पिज़राई मिल रही है, जो आपने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पे, शहरों में जो उसने इतने बड़े-बड़े जलसे किए और वो यही बात वो कर रहा है और लोग उसको वाह-वाह कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो अर्बन बल्ज है हमारा, जो 65% है, ज़्यादा ये शहरी इलाकों में है,
तो वो जो है ना वो सामने आ गया है और वो सपोर्ट कर रहा है और उससे बड़ा एक डिफरेंस पड़ रहा है। तो जो ये चीज़ जो है क्लियर हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक क्लियर नहीं हुई। और जैसे कि हम आम अल्फाज में कहते हैं कि उसकी नैरेटिव की हवा निकाल दी, वो हवा नहीं निकाली, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से आई है, तो एक किस्म का तो वो तो कहते हैं चोर दरवाज़ा है। और क्या हमें ऑल्टरनेटिव मिला? अगर वो ख़राब था, उसमें ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, तो क्या आपने हमें ऑल्टरनेटिव दिया है? उनके लिहाज से बोल रहे हैं। ये तो बड़ा एक रॉटन एग्स हैं जो कि आपने हमारे सामने कर दिए हैं, जिनकी हिस्ट्रियाँ जो है हमारे सामने मौजूद हैं। तो वो उस लिहाज से इसके शहबाज शरीफ के काम जो है वो बहुत मुश्किल तर हो गया है। और आइंदा का जो उसने असबाब और प्लान्स जो बना लिए हैं, कि अब तक तो ये जल्सों की हद तक था, एक्शन प्लान तो उसने नहीं किया, ये ईद के बाद करेगा। और वो पहले भी धरना दे चुका है, अभी पीडीएम का भी धरना दिया है, वो इस दफ़ा भी करेगा। अब वो सिर्फ जो है इस्लामाबाद में नहीं करेगा, वो तमाम बड़े शहरों में करेगा, क्योंकि उसने पहले बता दिया कि मैं पूरे मुल्क को बंद कर दूंगा और पैरालाइज कर दूंगा, चलने ही नहीं दूंगा। तो जब ये चलने ही नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा कि मईशत का पहिया जिसको हमने चलाना था और कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी सूरत में चलाएं, तो वो चलने नहीं देगा। तो फिर क्या होगा? ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इस्तेमाल करेगा। वो कौन होंगी? पुलिस होगी, एफसी होगी, ये रेंजर्स होंगे। मेरे लिहाज से ये उनके बस की बात नहीं होगी। तो क्या फौज आएगी? आज तक तो फौज नहीं आई। आपको याद होगा कि जो पहले भी जो लॉन्ग मार्च हुआ था 2009 में, तो उस वक्त भी जनरल कियानी साहब ने रिग्रेट कर लिया था। बाद में जब इधर धरना हुआ तो फिर भी जनरल शरीफ ने कहा था कि जी फौज बैक में रहेगी, आगे नहीं आएगी। और अब तो टेम्पर्स बहुत हाई हो गए हैं और एंटी आर्मी सेंटिमेंट्स तो इतना कभी हुआ ही नहीं था जो अभी हुआ है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। वो चीज़ भी हुई है। तो उस सिलसिले में क्या ये अभी आएंगे? तो अगर वो नहीं आएंगे तो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें भी ये जो तासुरात हैं वो बड़ी सराहियत कर चुके हैं, क्या वो करेंगे? क्योंकि हमें 1977 का भी वाक़या याद है, जबकि लाहौर में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फ़ौज ने फायर करने से इनकार कर दिया था, 3 ब्रिगेडियर ने रिज़ाइन दे दिया था। तो इस तरह की हिस्ट्रीज हमारे सामने है। तो इसीलिए हम इसको इतना आसान गेम न लें कि जी अभी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी दो ही एक जो है ना सबसे बड़ी कुव्वतें थी जो हमें इस मुल्क को इकट्ठा रखा हुआ था। एक तरफ फौज है, दूसरी तरफ जुडिशरी है। दोनों को इन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया हुआ है। ये एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट भी है और ख़तरनाक बात भी है कि अभी इनकी क्रेडिबिलिटी को जो हमने रिस्टोर करना है, गवर्नमेंट की तो क्रेडिबिलिटी जो है वो तो है ही, वो तो आपके सामने ही है। तो मेरी नज़र में इस लिहाज से जो ये एक वबाल जो ये उठ पड़ा है, और जिस तरीके से ये डिटरमेंड है इमरान खान एक ज़ख्मी टाइगर की तरह, वो कब नहीं आएगा। तो अब ये देखना है कि आगे ये क्या इनकी गेम प्लान है, किस तरीके से ये वाकई उनकी गुब्बारे में से हवा निकालते हैं, देखने की बात ये है। सर, क्योंकि आपने इमरान खान साहब की इस जारहाना सियासी हिकमत अमली का जिक्र किया, तो मैं एक बात करना अब यहाँ समझता हूँ कि बड़ा मौजू रहेगा। इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट हैं मेजर गौरव आर्या, उन्होंने एक वीडियो में कहा कि भारत को इमरान खान की सूरत में बड़ा अच्छा हलीफ पार्टनर मिल गया है और जो काम हम इतनी इन्वेस्टमेंट्स के बाद नहीं कर सके वो इमरान खान ने करवा दिया कि जी मिलिट्री के अगेंस्ट में ट्विटर ट्रेंड्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स हो रही हैं और लोग पोस्टर्स लेकर खड़े हुए हैं मिलिट्री के अगेंस्ट में। तो ये इमरान खान जो हैं वो नादानिस्ता तौर पर, मैं ये नहीं कहता कि वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान आर्मी सबसे पहले है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अब जो एक ट्रेंड चल पड़ा उनकी फॉलोअरशिप में, उनके जो अकीदतमंद हैं जो हर सूरत में उनको वजारत उज़्मा पे देखना चाहते हैं, तो उन्होंने ये ट्रेंड निकाल दिया। इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? इमरान खान साहब इसको कंट्रोल कर सकेंगे? देखिए जी, वो जो आपने गुराया की जो बात की, इंडियन प्रेस की जो बात की, तो वो तो मैं उसको बिल्कुल दरगुजर करता हूँ, क्योंकि जो इंडिया है, तो ये क्या बात है कि उसके बाद फिर फ़ौरन उन्होंने ये जर्नैलों की वीडियोस जो हैं वो दिखानी शुरू कर दी, और फिर गुराया साहब को एकदम लाड और
प्यार आ गया इसके ऊपर ये है। तो ये तो वो लोग हैं जो कि दोनों तरफ तीली लगाते हैं। जब वो नवाज शरीफ ऊपर था तो उसके खिलाफ थे, जो वो गिरा तो फिर उसके फेवर में आ गए। ये तो एक उनका पुराना एक हरबा है, तो उसको मैं ज़्यादा उसको वक़्त नहीं देता। वो तो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि जो हमारे दुश्मनों के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स और अज़ाइम हैं वो तो अनचेंज्ड हैं। वो पाकिस्तान को की वजूद को तस्लीम नहीं करते। वो तरह तरह के प्लान्स और गेम प्लान्स वो करेंगे। उन्होंने आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना है। अब ये पहली दफ़ा है कि वो जो उनकी हत्तल वसा कोशिश की थी कि हम किसी तरीके से आर्मी के ट्रंक को कमज़ोर करें, वो आज उनको कुछ कामयाबी नज़र आई है पहली दफ़ा। तो वो इसको पूरी तरीके से जो है एक्सप्लॉइट करेंगे और इसको मज़ीद इसको वेज को जो है ना और बढ़ावा देंगे और वो करेंगे, इसको भी गर्म करेंगे, उसको भी करेंगे कि दोनों आपस में क्लैश करके और फिर मुल्क जो है सिविल वॉर की तरफ चला जाए। ये है क्योस, एनार्की, सिविल वॉर, ये स्टेज बाय स्टेज ये चीज़ होती है। तो इसको भी जो ये गिराना, ये इसके पस मंज़र यही था कि आइंदा हम जो है ना एक जो ना मुकम्मल यहाँ पर लॉलेसनेस जो है वो ये क्रिएट करें। हमें उससे बचना है और अपने तरीके ढूंढने हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए कि ये साजिश एक वो नहीं है, एक ये बहुत बड़ी गेम प्लान है जो कि चल रही है 2001 के बाद से, और वो काफ़ी हद तक कमज़ोर भी हो गए। हमें 80,000 हमारे जानें भी चली गई, हमारा इतना बड़ा इकनॉमिक लॉस भी हो गया, हमारी आज तक इकॉनमी संभल सकी ही नहीं। हम अंदर सारी सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है, एथनिसिटी है, सेक्टेरियनिज्म है, रिलीजियस डिवाइड्स हैं। तो ये खुद ब खुद तो नहीं हुए ना, इसके पसे पुर्दा जो ये सबवर्सिव वॉरफेयर है और हाइब्रिड वॉर है, ये अपना काम दिखा रही है और वो जारी व सारी है। वो डिसइंफॉर्मेशन लैब जो डिस्क्लोज हो गई थी, जो कि 2005 से फाल थी, वो दोबारा एक्टिवेट हो गई है। वो फिर वो इसी तरह की कहानियाँ जो है ना वो गढ़ रहे हैं और जो है ना नई नई कहानियाँ जो है ना आपको पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया जो है वो इस चीज़ को ख़रीदता है और वो आगे बढ़ाता है। लेकिन सबसे फ़िक्र की बात अब ये है कि वेटरन्स में मेरे जैसे जो हैं, उनमें भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ आ गई है और वो एक डिफेंस है और बहुत ज़्यादा गम-गुस्सा है, रंज है। तो वो भी एक फ़िक्र की बात है। जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिरी चंद दिनों में कहा था कि अगर मैं इक़्तिदार से बाहर आ गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, और इस वक्त जो हिकमत अमली उन्होंने अपनाई है उससे यही लग रहा है कि वो ख़तरनाक होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब धरने, लॉन्ग मार्च और दोबारा से जलाओ घिराओ वाली हिकमत अमली पे अमल पैरा होने जा रहे हैं। देखना होगा कि पाकिस्तान के लिए नादानिस्ता तौर पर कहीं वो ज़्यादा नुकसान ना कर जाएं। इसी के साथ प्रोग्राम लाइन ऑफ कंट्रोल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।